नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, बहुत भयंकर तरीके से। उनके जो गृह नक्षत्र हैं वो बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। आज उनको एक के बाद एक दो झटके लगे। पहला झटका उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगा कि सुप्रीम कोर्ट से, जिससे वो बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा पड़ा केजरीवाल को। और केजरीवाल भिनभिनाए अभी संभल भी नहीं पाए थे कि ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर बड़ा खेल कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ जो आज हाई कोर्ट में खेल किया है ईडी ने, उससे केजरीवाल की अब नींदें उड़ गई हैं। आज ईडी ने हाई कोर्ट के सामने कहा कि उसके पास बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत हैं और जो राव रेवेन्यू कोर्ट की जिस अदालत ने उनको जमानत दी थी उसने ईडी को सुना ही नहीं। और ये जो फैसला दिया था ये ईडी को नजरअंदाज करते हुए ये फैसला दिया था जज साहिबा। इसके अलावा उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत हैं कि केजरीवाल किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। कोर्ट के फैसले पर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए ईडी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी लोग थे अब केजरीवाल के दुश्मन बन चुके हैं और उन सभी लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए हैं। एक एक बयान अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। और इसके बाद ईडी ने बाकायदा हाई कोर्ट के बेंच के सामने उन सभी गवाहों की जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, जो आम आदमी पार्टी के ही कर्ता धर्ता थे, जो आम आदमी पार्टी के पूरे नेटवर्क को जो गोवा के अंदर था उसको देख रहे थे, उन सभी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आज हाई कोर्ट की बेंच के सामने ईडी ने रखी। ये इतनी बड़ी लिस्ट थी जिसमें कार्यकर्ता से लेकर प्रत्याशियों से लेकर कैंडिडेट से लेकर जो जमीनी लेवल पे काम कर रहे थे, जिन ठेकेदारों को काम करने का मौका दिया काम दिया गया था और खास तौर पे हवाला ऑपरेटर्स के पूरे नेक्सस का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया ईडी ने हाई कोर्ट के सामने। अब हाई कोर्ट देखिए, 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले में रिश्वत लेते हैं साउथ लॉबी से। रिश्वत कौन देता है? के कविता उन्हें यह रिश्वत देती है। विजय नायर के साथ मिलकर के कविता उन्हें रिश्वत देती है 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए एडवोकेट विनोद राठौर के जरिए हवाला नेटवर्क से होते हुए 45 करोड़ रुपए गोवा में पहुंचाए जाते हैं। गोवा में चन्नप्रीत सिंह चन्नी जो हवाला ऑपरेटर है और जो अभी तिहाड़ के अंदर है, वो अपने एक साथी सुनील के साथ मिलकर उस 45 करोड़ रुपए को रिसीव करता है। और जो नोट दिया गया था ना फाड़ के, हवाला ऑपरेटर्स का जो एक तरीका है काम करने का, वो नोट की कॉपी भी अरविंद केजरीवाल के जरिए जो पहुंची थी वहां पर, वो कॉपी भी ईडी के पास है और वो कॉपी भी हाई कोर्ट में रख दी गई। अब जितने ये हाई कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें थी, लिस्ट दी गई, उनमें एक एक आदमी का नाम है और खास तौर पे उन लोगों के नाम है और बयान है साथ में जो आम आदमी पार्टी के या तो कार्यकर्ता थे या कैंडिडेट थे या हवाला नेटवर्क के लोग थे जो इस काम से जुड़े हुए। ईडी की इस लिस्ट के बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बैठे, उनके तोते उड़ गए।
और तोते उड़ गए अभिषेक मनु सिंघवी के भी, क्योंकि वो जो बड़ी दलीलें दे रहे थे आज उनकी सारी दलीलें फ्लॉप शो साबित हो गई। और ईडी ने बहुत सारे आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि जो निचली अदालत का जो आदेश था वो बहुत ज्यादा बायस्ड था। जज ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी जांच को उठाकर साइड फेंक दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया। उनके आरोपों की कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि जब वो 48 घंटे का समय मांग रहे थे तो वो भी मना कर दिया गया, यानी कि जमानत मतलब अभी जमानत। और जज साहिबा आनन फानन में केजरीवाल को जेल से छुड़वाने पर तुली थी। तो हाई कोर्ट के सामने जिस तरीके से आज ईडी ने अपना पक्ष रखा है, सचमुच बहुत मजबूत है। और इस पक्ष को रखते हुए उन्होंने कहा, ईडी ने कहा आज हाई कोर्ट की बेंच के सामने, हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ बहुत ज्यादा पुख्ता साक्ष्य हैं, नए साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए हैं, केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 13 हवाला डीलर्स के बयान और गोवा के आपके स्थानीय नेताओं के बयान लिए गए। 13 हवाला डीलर, 13 हवाला डीलर जिनके जरिए 45 करोड़ रुपए का इधर से उधर किया गया था। और ये जो पैसा दिया गया था ये के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने दिया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब तो आप समझते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सभी कंपनियों का एक तरीके से मालिकों के बाद सर्वे सर्वा होते, और जो पैसे का जो फाइनेंशियल लेन देन होता है यही चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। तो बुच्ची बाबू के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उन्होंने जो ये पैसा दिया उस पैसे को विजय नायर के कविता के जरिए ये पैसा पहुंचा। और यहां से इस पैसे को केजरीवाल का सबसे खासम खास आदमी विनोद राठौर जो एडवोकेट था उसने हवाला डीलर से समझौता करके और 13 हवाला डीलरों के जरिए ये पूरा का पूरा 45 करोड़ रुपया गोवा पहुंचाया। आज उन 13 हवाला डीलरों के भी नाम की लिस्ट आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट में सौंप दी। और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता मतलब गोवा के जो नेता थे उस टाइम पर, उन सब के बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं, उनकी लिस्ट भी बाकायदा हाई कोर्ट में सौंपी गई है। इसके बाद कहते हैं कि इनके बयानों से स्पष्ट किया है कि किस तरह से हवाला के जरिए रकम गोवा चुनाव के लिए वहां पहुंचाई गई थी। इस पूरी जो आज जो कवायद ईडी ने की है उसके जरिए पूरा समझाया गया है हाई कोर्ट की बेंच को कि किस तरीके से पूरा पैसा वहां पर पहुंचाया गया। ये वो पैसा दोबारा समझिए जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि चवन्नी भी नहीं मिली। ये थी वो चवन्नी तो छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपए मिले हैं। अरविंद केजरीवाल साहब, आपका झूठ पकड़ा गया है, यही वो झूठ है आपका। करोड़ों रुपए आपने हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करके वहां भेजे। इस तरह हवाला के जरिए रकम गोवा चुनाव के लिए वहां पहुंचाई गई और इसका वितरण किस तरह से हुआ ये सारा समझाया है ईडी ने। ईडी ने निचली अदालत के बारे में बोलते हुए कहा, निचली अदालत ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर गलत तरीके से केजरीवाल की जमानत को मंजूर किया। सारे तथ्य नजरअंदाज कर दिए मैडम साहिबा ने। केजरीवाल का जमानत आदेश पूरी तरीके से गैर कानूनी व अवैध था, यह भी ईडी ने कहा है। और इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं हाई कोर्ट की बेंच के आगे। अभी वो इसमें से सांसें ले ही नहीं पा रहे थे, उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा
कि जब तक हाई कोर्ट की बेंच का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गेंद एक बार फिर से हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया। संजय सिंह को आपने सुना था क्या कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि ऑर्डर आया नहीं और उन्होंने अपील कर दी। ऑर्डर आने तक अपील के लिए रुकते ना तो आप केजरीवाल साहब को बाहर निकाल लेते, उस आदमी को बाहर निकाल लेते जो आदमी दिल्ली के खजाने का लुटेरा है। और आप भी हैं संजय सिंह जी, अभी आपको भी जेल जाना है, आप जमानत पे हैं। ऐसे नहीं है कि आप छूट गए हैं, अभी तो आप जमानत पर हैं, आप तिहारी हैं, जमानत पर आए हैं, आप लुटेरे हैं दिल्ली के खजाने के। आपके भी 2 लोग और पकड़े गए थे जो पैसा लेके आए थे। अभी तो आपका राज खुलना बाकी है, आप चिंता मत कीजिए, आप ज्यादा दिन नहीं है बाहर, क्योंकि आपने दिल्ली के खजाने को लूटा है। आज दिल्ली के अंदर जो त्राहिमाम कर रही है ना जनता, वो सब आप लोगों की करतूत है, जिसके कारण एक भी डेवलपमेंट का काम दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। लंदन बनाने आए थे, पाकिस्तान से बदतर स्थिति में दिल्ली को कर दिया है आपने। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का झांसा देकर जिस तरीके से आपने सत्ता हथियाई, आपको उसका भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल अरविंद केजरीवाल को आज हाई कोर्ट के अंदर एक तरीके से कहा जाए तो उनके पूरे के पूरे नकाब को उतार कर फेंक दिया ईडी। और जो सबसे बड़ा विश्वासघात किया और केजरीवाल की पीठ में जो छुरा मारा, वो छुरा मारा उनके अपनों ने, क्योंकि केजरीवाल भी अपने लोगों के पीठ में छुरा घोंपते रहे हैं। इसी वजह से आज केजरीवाल के ही अपनों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और आम आदमी पार्टी के गोवा के अंदर जितने लोग थे उन सब ने लिखित में ईडी को बयान दिए हैं अपने। ये सभी बयान और सबूत बहुत पुख्ता हैं। 13 हवाला डीलर्स झूठ नहीं बोलेंगे, 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेगा, 13 नहीं बोलेंगे। 13 हवाला डीलर्स की लिस्ट है। कैसे बच पाओगे केजरीवाल? आपका कर दिया जाएगा, कानून कर देगा बुरा हाल। तिहाड़ जेल में सड़ना होगा आप सबको। धोखा दिया है दिल्ली की करोड़ों की जनता को आपने। अभी तो आप देखिए क्या क्या होगा। और आपके जो साथी जो छूट के घूम रहे जमानत पे ना, ये सब अंदर हो गए। बहरहाल ये जो केजरीवाल के साथ हुआ है, ये ऐसा धोखेबाज लुटेरा दिल्ली के खजाने का, जिसको अपने कर्मों को यहीं भोगना है, तिहाड़ जेल के अंदर भोग रहा है। आज उनके अपनों ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है और अब उनकी कराहट सुनने वाला कोई नहीं है। तिहाड़ जेल के उस सेल में अरविंद केजरीवाल अकेले पड़े पड़े करा रहे हैं, सिसकियां लेते रहे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में अगर किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।